थर्ड टाइप है हमारा रोम्बस। ठीक है, ठीक है। रोम्बस में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ए ए, ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो पैरामीटर क्या होगा, रोम्बस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a 4 इंटू साइड, ये दो फॉर्मूला। ठीक है, पैरामीटर का। अब फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाए, 4 इंटू साइड 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ये तो हो जाएगा पैरामीटर। अब इसमें एक केस आता है कि हमें पैरामीटर गिवन कि पैरामीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो साइड की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए क्या होता है, साइड इज इक्वल्स टू पैरामीटर अपॉन 4। ठीक है, तो साइड हो जाएगी 40 अपॉन 4, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो अगर ये एक रोम्बस है और इसमें ये डायगोनल्स है AC एंड BD, इसकी लेंथ अगर D1 है और ये अगर D2 है तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, अगर इसमें D1 की वैल्यू 8 है और D2 की वैल्यू 8 है और D1 की वैल्यू 10 है तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 10 इंटू 8, 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये तो एरिया हुआ जब हमने डायगोनल्स का यूज किया। इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस व्हेन हाइट इज गिवन इज गिवन। ठीक है, जब हमें हाइट गिवन होती है, ये हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, एच से डिनोट करते हैं। अगर सपोज तो एरिया होता है
बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 16 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा 160 प्लस 32 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, जब हमें डायगोनल्स गिवन हो, और अगर डायगोनल्स गिवन नहीं है हाइट गिवन है तो हम इस तरह से भी रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ये जो डायगोनल है इनको फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, when side and length of one diagonal is given। ठीक है, यानी कि हमें a गिवन है 10 फॉर एग्जाम्पल, और लेंथ ऑफ वन डायगोनल फॉर एग्जाम्पल D1 की वैल्यू गिवन है 8, और हमें D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4a स्क्वायर, a क्या है साइड है, a स्क्वायर माइनस फर्स्ट जो डायगोनल है उसका स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें D1 फाइंड करना हो और D2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 12 गिवन है, तो इसके लिए D1 होगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल्स के लिए ये दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं रोम्बस में।